हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल मैंने आप लोगों को पिछले टर्म पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स बताए थे। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। कल एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था, जो आप लोगों ने शायद कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया बोर्ड पे देख लें। अगले क्वेश्चन में आपको जो फिगर दिया गया था वो ये फिगर दिया गया है, और इस फिगर में वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं ना, 1 ओम, 2 ओम और ये 2 ओम, इन रेजिस्टेंसेस से कितना करंट फ्लो हो रहा है। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है और इसमें से कितना करंट पास हो रहा है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन भेजे में जाता है सभी को। सीन क्लियर है? क्लियर? वो हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है और इसमें से कितना करंट पास हो रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? शुरुआत करते हैं। ये फिगर उसने हमको दिया है क्वेश्चन में, ठीक। चलिए, इससे पिछले वाला क्वेश्चन आप लोगों ने जो किया, अगर आपको याद हो तो उसमें करंट की डायरेक्शन भी उसने मेंशन की थी। क्लियर? यहाँ पर उसने डायरेक्शन भी मेंशन नहीं की है। चलो, हमें डायरेक्शन यहाँ पर खुद से अज्यूम करनी पड़ेगी। पहले आप मुझे ये बताओ, करंट फ्लो होता कैसे है? नहीं, इलेक्ट्रॉन से तो होता है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज आपको दिखाई दे रही है जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा? हाँ, बैटरी। क्लियर? सेलों से ही तो करंट फ्लो होता है। होता नहीं होता? होता ना? सेलों से करंट या बैटरी से करंट फ्लो होता है। क्लियर? तो देखते हैं, इधर ये सेल जुड़ा हुआ है ना। लेसन, मैंने मान लिया इससे करंट फ्लो हो रहा है I1। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1। इससे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2। अब इधर से I1 बहता हुआ आ रहा है, इधर से I2 बहता हुआ आ रहा है, तो यहां से कितना करंट पास होगा? I1 प्लस I2। समझ में आ रही? आ रही? आप लोग साइलेंट मोड में रहो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी, है ना। क्लियर? तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इशारे से ही बात करना है, ऐसा लगना चाहिए जैसे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, राइट? ठीक है, चलो देखा रहा हूँ। I1 प्लस I2 क्यों किया? भेजे में आया, अच्छी बात है। मैं इसे नॉमिनेट कर देता हूँ A B C D E F। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले तो आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, जो फिगर मैंने बनाया है, आप मुझे जरा देख के ये बताओ, ये 1 ओम है, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है? दिख रहा है आपको? फिगर में आपको I1 दिख रहा है, I2 दिख रहा है, I1 प्लस I2 दिख रहा है। ये दिख रहा है ना, I1 दिख रहा है, I2 दिख रहा है, I1। अब आपको क्या लगता है 1 ओम में से कौन सा करंट पास होके गया होगा? I1। ये I1 यहीं तो निकलो, बोलो, सही बोल रहा हूँ? 2 ओम में से कितना करंट पास हो रहा है? I1 प्लस I2। समझ में आई? कितना पास हो रहा है? हाँ, I1 प्लस I2। क्लियर है? इस वाले 2 ओम में से तुम्हें कैसे पता पड़ी? क्लियर? ये I2 का एरो देखो, ऐसी तो आ रहा है। सही बोल रहे हो ना? यानी इस वाले 2 ओम में से जो करंट पास हो रहा है दैट इज I2। जावारी में थे और जावारी में थे पका। ठीक है, अब तुम्हें बाहरों में ले चलो। लिसन एवरीवन, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो शुरू किरचॉफ सेकंड लॉ में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। रेडी? चलो, तो देखते हैं हम सभी लोग। ऑन अप्लाइंग किरचॉफ, शॉर्ट में लिख दिया, के लिख दिया मैंने। ऑन अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज्ड सर्किट A B E F A। ओके, A B E F A। चले भैया, करें शुरुआत। अब इस सर्किट में मैं किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर रहा हूं। किरचॉफ का सेकंड लॉ जब भी हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कैसे ट्रैवल करना है। क्लियर? हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कैसे ट्रैवल करना है। तो मैंने इसमें डिसाइड किया कि मुझे ऐसे चलना है, ऐसे। और इसमें अगर ऐसे चलूंगा, क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो इसमें भी मुझे क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। बताया था मैंने। क्लियर है सभी को? सबसे पहले मैं इस सर्किट की बात कर रहा हूं, A B E F A। A B E F A। ऐसे चलने का मतलब क्या है? मैं इस सर्किट में ऐसे घूमूंगा, लाइक दिस। ये नदी वाला एग्जाम्पल बताया था ना मैंने। ऐसे चल रहा है, यानी नदी ऐसे बह रही है, लाइक दिस। समझ में आ रही है बात? जहाँ बारे में घुमाइयों ने हाथ के इशारे थे, कैसे घूमेगी इस क्लोज सर्किट में? हाँ, शाबाश। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? आ जाओ इधर।
ऑन अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज सर्किट ए बी ई एफ ए, अभी अपन ए बी ई एफ ए इस सर्किट की बात कर रहे हैं। तो मैंने पढ़ा है किरचॉफ सेकंड लॉ, हम सभी लोग जानते हैं सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। अलर्ट रहना, चुन चुन के पूछूंगा। सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। चलो भैया आई आर पे आ जाओ पहले। अब मुझे दिख रहा है ये वाला जो I1 करंट है इस R में से ही तो आ रहा है, इस रेजिस्टेंस में से ही तो आ रहा है। तो I हो गया I1 और रेजिस्टेंस कितना हो गया 1। तो ऐसे लिखूं 1 I1, बोलो भैया करंट हो गया I1, रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। सीन क्लियर है? अच्छा, अब ये करंट ऐसे जा रहा है और मैं घूम भी ऐसे ही रहा हूं, नदी भी ऐसे ही बह रही है, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट यहां पर कैसा लूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों लूं, समझ में आया? अच्छी बात है। तो ये हो गया 1 I1। अब मैं ये घूमता हुआ आ रहा हूं, ऐसे ऐसे आया ऐसे आया। अब ये करंट जो है वो नदी की डायरेक्शन में ही जा रहा है या अपोजिट में जा रहा है? सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो कैसा लोगे? पॉजिटिव। तो प्लस का I हो गया आपका I1 प्लस I2। R कितना है आप बताओ? 2 है ना, ये इसी रेजिस्टेंस में जो पास हो रहा है, तो 2। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ो। अगर ये बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो ये वाला IR हो गया, ये वाला IR भी हो गया। और कोई IR बचा है क्या इस सर्किट में? बोलो भैया, और कोई IR बचा है? नहीं बचा। तो सिग्मा IR का काम तमाम इज इक्वल टू सिग्मा E। सिग्मा E इज द EMF ऑफ द शेल। सर्किट में नदी ऐसे घूम रही है, ऐसे जा रहे हैं, है ना, ऐसे गए। बताओ भैया EMF कैसा लूंगा? ये वाला 10 वोल्ट पॉजिटिव। समझ गए? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ इसलिए पॉजिटिव। चलो आ जाओ, घूमत हुए आ जाओ। जे बारो कैसा लूँ? समझ गया नेगेटिव क्यों लूँ? वेरी गुड। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिन लोगों का आज यहाँ पर पहला दूसरा दिन है, समझ में कुछ नहीं आएगा 2-3 दिन तक, ठीक है? सेल से समझ में आएगा, क्लियर? और बाकी का बेटा आप दोनों, ठीक है? आप ही से कह रहा हूँ। ये चेक शर्ट पहने हुई है, अपने आगे वाले कहते हैं, हाँ हाँ, ये आप ही से कह रहा हूँ। आप और आपके बगल वाला दोनों मुझसे मिल के जाना बैच के बाद, है क्लियर? चलो, तो यहाँ तक सीन समझ में आ रहा है सभी को? सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ओके। अगर ये बात क्लियर होगी तो मैंने इसे थोड़ा सा खोल दिया। 1 I1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम्स 2 I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 10 माइनस 30 माइनस 20। बात समझ में आ रही है सभी को? 2 I1 प्लस 1 I1, 3 I1 प्लस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। कहानी समझ में आ गई आपको इतनी? बोलो भैया, सीन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यही सेकंड लॉ हम लोग इस सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं, इस क्लोज सर्किट में। तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, ऑन अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज्ड सर्किट, कौन सा? बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। देखेंगे भैया सभी लोग, इसमें ध्यान से देखेंगे, ऑल ऑफ यू आ जाओ। ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, ठीक है? तो रेजिस्टेंस हो गया 2। इसमें से कितना करंट पास हो रहा है? I2। ये I2 आ रहा है ना, ऐसे ही तो आया हुआ। तो I हो गया I2, रेजिस्टेंस हो गया 2। तो ऐसे लिख दो 2 I2। अब मुझे ये बताओ 2 I2 प्लस का लूं या माइनस का लूं? क्यों लूं माइनस का? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि नदी बह रही है इस हिसाब से ऐसे और ये करंट जा रहा है ऐसे, तो इसलिए इट इज नेगेटिव। गॉट इट गाइस? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इस ब्रांच में आए, यहाँ पर ऐसे। तो I है I1 प्लस I2 और R है 2, है ना? तो I को मैंने लिख दिया I1 प्लस I2, R है 2। सही है? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? क्लियर है हुआ? क्योंकि हम लोग नदी ऐसे बह रही है और ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए नेगेटिव। सीन क्लियर है? इज इक्वल टू, सारे IR हो गए और तो कोई बचा नहीं। EMF ऑफ द शेल। चलो भैया, ऐसे चल रहा हूँ ऐसे, तो जे बारो कैसा लाऊं? है पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे जा रहा हूं तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, पॉजिटिव। चलो आ जाओ, जय बोलो। है पॉजिटिव या नेगेटिव? है कि नेगेटिव? कि नेगेटिव? पक्का नहीं मानोगे? ठीक है, मत मानो। समझ गए ना? पॉजिटिव क्यों? मैं कितना भी बदलने की कोशिश करूं, बदलना मत। जो हो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे भले गलत सही, लेकिन दम से होना चाहिए। समझ गए? तो जो 30 काय के लिए 10 तंत पढ़ रहा ना पढ़ रहा, छोरा बात मत कर। क्या नाम है? गुर्जर, अपने बगल वाले थे बोल। हाँ, क्या नाम है? मान जा बेटा, से करवा बातन तो ही मान जा प्लीज।
बड़ी प्यारी भाषा में समझा रहा हूँ आज, कल बात नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, मिल गया ये मोते, मिल गया ये आज मोते। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? चलो, तो ये हुआ बेटा हमारा माइनस का 2i2, 2 को अंदर बैठ दिया, माइनस भी अंदर बैठ दिया, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 2i1 माइनस 2i2 बराबर 80, बोलो। हाँ 80। आगे बढ़ूँ? यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ता हूँ, चलो ठीक है। माइनस 2i1 माइनस 2i2 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 80। काउए को परेशानी नहीं हो तो बताए ना, आने तो फिर सुने। डिवाइड बाय का 2 एट बोथ साइड, है ना, डिवाइड बाय 2 एट बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने 2 का डिवाइड किया। क्लियर? 2 का डिवाइड क्यों किया ये मैं अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल 2 का डिवाइड करते हैं। चलो भैया करो, जहाँ में 2 का डिवाइड का आ जाएगा बोलो, माइनस i1, जहाँ में करो, बा में करो। सीन क्लियर है कि डिवाइड दे दे के बताऊं? हैं? क्लियर है, समझ गए? अच्छी बात है, आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर गाइस? बात समझ में आ रही है सभी को? नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? इसे ऐड कर रहा हूं। तो सभी लोग ध्यान देंगे, इक्वेशन 1 ये लिखी हुई है, इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है, मुझे दोनों को ऐड करना है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर डिवाइड बाई 2 क्यों किया। आप में से कोई बता सकता है मुझे 2 क्यों किया? आपको क्या लगता है क्यों किया? हाँ समझ गए ना, क्योंकि अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो प्लस के 2i2 से माइनस के 2i2 कट जाएंगे, तो मुझे i1 का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है? आई गई होगी, मैं क्या करूंगा मैं अब। क्लियर? तो लिसन एवरीवन, इक्वेशन 1 में 2 को ऐड कर रहा हूं। कम ऑन, 3i1 माइनस i1 2i1, 2i2 माइनस 2i2 कटे गए 0 है, इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 40। जी हाँ 20, 2 1 से 2, 2 10 से 20, तो i1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। क्लियर? ये i1 की वैल्यू आ गई। आई नहीं आई? आई? i2 कैसे निकालूं? फुट कर दूं? कहाँ कर रहा हूं? इधर देखें, आगे है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ i1 कहाँ? इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, बात एक ही है। i1 10 है, 10 3 30। अब मैं यहां कर देता हूं, क्लियर है? 30 प्लस 2i2 इज इक्वल टू माइनस 20। सांची क्या है? 30 उधर जाएगा, माइनस का 30, माइनस का 30 और माइनस का 20, माइनस 50, 2i2, बोलो भैया 25, तो i2 इज इक्वल टू माइनस 25 एम्पियर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ सीन क्लियर है? काउए को परेशानी ना ने उतार लो फटाफट फुर्ती में, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो फुर्ती में सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया होगा। आपने देखा कि हमारा जो करंट का वैल्यू आया दैट इज i1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर एंड i2 इज इक्वल टू माइनस 25 एम्पियर, राइट? अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब देना। इस पट्टे ने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि इन रेजिस्टेंसों में से कितना करंट पास हो रहा है। दिस इज द क्वेश्चन, राइट? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट व्हाट इज द करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। इस 1 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है बताओ। समझ गए? क्योंकि 1 ओम से मुझे दिख रहा है यही तो करंट i1 ही तो जामे थे क्या गए, और i1 की वैल्यू आई नहीं आ गई, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज 10 एम्पियर। सीन क्लियर है? अच्छा, अब इसमें 2-2 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, है ना? तो जो लास्ट वाला जो 2 ओम है इसमें से कितना करंट पास हो रहा है बताओ जी? हाँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है जी i2 जे ऐसे ही हुआ है, तो i2 है माइनस 25 एम्पियर। वैसे तो जी तो को बता दे तो जहाँ में कौन सी बड़ी बात थी। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि जब हमारे 2 ओम में कितने करंट पास है।
-15 एम्पियर। गॉट इट? क्योंकि यहाँ पर I1 प्लस I2 है और मुझे दिख रहा है I1 10 है, I2 -25 है, तो -25 प्लस 10, आंसर इज -15। समझ गए? पक्का? तो कर लेंगे ना हम लोग इसे, आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हमको ये फिगर दिया गया है और इस फिगर में हमसे बोल रहा है कि I की वैल्यू कितनी है। क्लियर? सभी लोग प्रॉपर देख पा रहे हैं फिगर? चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी। हमें क्या पूछ रहा है? I की वैल्यू कितनी है, दिस इज द क्वेश्चन। तो भैया इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पर मुक्कालात होगी। क्लियर? तो फाइनली यहाँ से कितना पास होगा बताओ? 6 एम्पियर। समझ गए ना सब लोग? 6 एम्पियर, क्योंकि यहाँ से 2 एम्पियर आ गए, यहाँ से 4 एम्पियर आ गए, मिल गए तो 6 एम्पियर। अब जो 6 एम्पियर ऐसे आ रहा हो, डिंग 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 डिंग, क्या गैल दिखेंगी भाई? हाँ, गैल जानते हो तुम क्या? रास्ता। वाह, क्लियर। तो कितने आ रहे हो जानते हैं? 6 एम्पियर में से 1 एम्पियर न्यो कट लो, तो इतने कितने कटेगा? 5 एम्पियर। समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर जैसे ही यहाँ आ गो, क्या जल्दी गई? एक जिवारी है ना। अब 5 एम्पियर में से 2 एम्पियर तो न्यो कट लो, 3 एम्पियर। क्लियर है? काउगे को परेशानी? आंसर तो मेरे डायरेक्ट आएगा, 3 एम्पियर डायरेक्ट भी चमका सकते हो आप, बाकी का थोड़ा रूल फूल लगा दें तो देख लो जरा। इधर आओ जरा, इस पे आते हैं। 5 एम्पियर, 2 एम्पियर इधर कट लिया तो हमने डायरेक्ट कर लिया I बराबर 3 एम्पियर। बाकी का आप चाहो तो रूल लगा के भी कर सकते हो इसको, है ना। तो देखिए रूल भी लगा लो भाई, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ा था ना। चलो ये जंक्शन पॉइंट है, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा। मैंने पढ़ा था द करंट विच इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव and the current which is moving away from the junction is taken negative, है ना। algebraic sum of all the currents meeting at a junction in a circuit is equal to the 0, sigma I बराबर 0। ऐसा पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? सीन क्लियर है सभी को? ओके, तो बताओ जरा मुझे, ये जंक्शन पॉइंट है, 5 एम्पियर जंक्शन की तरफ जा रहा है या जंक्शन से दूर जा रहा है? जंक्शन की तरफ जा रहा है। कैसा लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, शाबाश, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लेंगे 5। चलो 2 एम्पियर कैसा लेंगे? नेगेटिव। I एम्पियर कैसा लेंगे? जोर से बोलो, है जेका मिलो जुलो सर थाप थपर रह जाएंगे कमीनो। जो जंक्शन से दूर जा रहा है तो नेगेटिव, है ना। तो ये माइनस का I इज इक्वल टू 0। सुना था हमने, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। सही है ना? गुस्से में तो नहीं हो, बने रहो। 5 और 2, 5 माइनस 2, 3 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस माइनस कटी गई, I बराबर 3 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करता हूँ। आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।